संसद में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो शायद ही आज तक कभी हुआ होगा। दो सांसद चोटिल हो जाते हैं। बात क्या है? बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान की। आखिर देश में आज ऐसा माहौल क्यों हो गया है कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर भी राजनीति हो रही है? जी हाँ दोस्तों, संविधान हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, आज संसद हो या जमीन हो, हर जगह राजनीतिक पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर कुछ ना कुछ बनाना चाहती है। मैं तरकीब नैयर कुरैशी अपने चैनल उत्तर प्रदेश से दुनिया तक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको संसद में बाबा साहब के नाम पर जो विवाद हुआ है उसकी सारी सच्चाई और सारी बात बताऊंगा। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। दोस्तों, ये विवाद शुरू होता है जब राज्यसभा के अंदर देश के होम मिनिस्टर अमित शाह कुछ ऐसा बयान दे देते हैं। फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। जिसपे बाबा साहब अंबेडकर के लिए पूरा विपक्ष उनसे भिड़ जाता है। अमित शाह कहते हैं देश में एक फैशन सा हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो सातों के सातों जन्म स्वर्ग प्राप्त होता। इसी के बाद से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस लगातार भाजपा पर आक्रामक है और अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। दोस्तों, विवाद यही नहीं थमता। उसके बाद कांग्रेस संसद भवन के बाहर प्रोटेस्ट करती है और बड़े आराम से बाबा साहब अंबेडकर के नारे लगाती है, जय भीम के नारे लगाती है। लेकिन उस दिन कोई विवाद नहीं होता। शाम ढलते ढलते भाजपा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। भाजपा का ऑफिशियल पेज इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक पोस्ट करता है जिसमें कांग्रेस का ये फोटो प्रदर्शन करते हुए, जिसमें देखा जा सकता है कि वो बाबा साहब अंबेडकर का फोटो लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके सम्मान के लिए बात कर रहे हैं। उसी को एडिट कर भाजपा सोरोस का फोटो लगा देती है। वी लव सोरोस। देखिए, संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहब, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहब की तस्वीर के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। ये वही सोच है जो बाबा साहब की जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं। ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट। एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। सोरोस कौन है? सोरोस एक विदेशी बिजनेसमैन है जो भाजपा के राजनीतिक विचार से सहमत नहीं है। इसी वजह से भाजपा के नेताओं का कहना है कि सोरोस और राहुल गांधी के बीच में लिंक है। हालांकि सोरोस इसका इस देश से कोई लेना नहीं है, सोरोस दूसरे देश के निवासी है। फिर भी भाजपा कहती है कारोबारी तौर पर राहुल गांधी और सोरोस के लिंक है। इसी के बाद अगले दिन जब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट में पहुंचता है तो जबरदस्त तरीके से, पुरजोर तरीके से भाजपा का विरोध करता है और बाबा साहब के सम्मान के लिए जय भीम के नारे लगाता है। इसी बीच भाजपा की तरफ से भी सांसद इकट्ठा हो जाते हैं। इंडिया गठबंधन के सांसदों की अगुवाई राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कर रहे थे। राहुल गांधी संसद के अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा के सांसद बीच में आड़ा बन गए और इकट्ठा हो गए और नारे लगाने लगे माफी मांगो। हालांकि कोई राहुल गांधी का इसमें कोई बयान नहीं था, यह बयान भी अमित शाह जी का था। फिर भी राहुल गांधी ने अंदर जाने की कोशिश की। राहुल गांधी के साथ जो सांसद थे वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच जो सांसद भाजपा के बीच में खड़े थे वो साइड में चोटिल हो जाते हैं। प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत, और कहा जा रहा है कि मुकेश राजपूत तो आईसीयू तक पहुंच गए। भाजपा के सांसदों का आरोप है कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की। उधर से प्रियंका गांधी का आरोप है कि भाजपा सांसदों ने खड़गे जी के साथ धक्का मुक्की की और खड़गे जी को नीचे गिरा दिया और एक सीपीएम के सांसद उनको भी चोटिल कर दिया। जय भीम जय भीम। मैम, क्या कहेंगी जो कुछ देखने को आया है राहुल जी के खिलाफ? राहुल जी बी आर अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका?
आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरे आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो, जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज दिया गया था, कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे। मैम, अब राहुल जी के खिलाफ कुछ कहा पुलिस नहीं, हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोचती है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ, बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होकर जय भीम बोले। जमीनी तौर पे जैसे लफंगे लड़ाई लड़ते हैं, अगर संसद में भी इस तरह का देखने का माहौल मिलेगा हमको, तो आम जनता पर तो क्या ही असर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मुकेश राजपूत, जो कि भाजपा के सांसद घायल हुए, उनको फोन करके उनके हालचाल जाना, पूछा कि चोट कैसे लगी, क्या हुआ। लेकिन वीडियोस में जहां तक देखा जा रहा है, आप वीडियोस देख सकते हैं, जहां तक वीडियोस में देखा जा रहा है, भाजपा के सांसद बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से सामने से आए। राहुल गांधी ने इसके बाद बयान दिया है, राहुल गांधी का बयान आया है, आप वो बयान सुनिए राहुल गांधी का। अमित शाह जी का बयान आता है, हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया, और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए। अब पूरे विपक्ष की मांग है कि अमित शाह होम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे। पूरा इंडिया गठबंधन चाहता है, जमीनी स्तर पर भी इसका विरोध दिख रहा है। कांग्रेस ने राजस्थान, आसाम, उत्तर प्रदेश सभी जगह प्रदर्शन भी किया था, जिसमें लखनऊ में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत भी हो जाती है और एक आसाम में भी कार्यकर्ता की मौत हो जाती है। यह विवाद बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर शुरू किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर द मेडिसिन ऑफ पॉलिटिकल बॉडी, एंड व्हेन द पॉलिटिकल बॉडी सिक, मेडिसिन मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटेड। बाबा साहब अम्बेडकर का अगर मैं आपको बयान को हिंदी में बताऊं तो उनका कहना था कि कानून राजनीति की दवाई है, और जब राजनीति बीमार हो जाए तो इलाज जरूरी है। और संसद में ही बाबा साहब अम्बेडकर के नारे मारने वाले लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे। भाजपा सत्ताधारी पार्टी है और सत्ता में रहते हुए भाजपा को देखना चाहिए कि संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी माहौल सही बना रहे। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए, और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है। सीसीटीवी आप लोग देख लो, मांग लो। वो कैसे देंगे? उसके अंदर के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। देश के मुद्दों पर इसी तरह जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं अलविदा लेता हूं, अगले मुद्दे पर फिर होगी मुलाकात।